अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी दाऊद, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, साइकिक रीडर हैं, और मुर्शद जी ने जो प्रेडिक्शन की थी वो आपको पता ही है। बहुत से लोग तनकीद कर रहे थे जब ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट हुए, और मैंने भी दाऊद जी दाऊद को फ़ोन किया और कहा कि आपने कहा था ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है जबकि अफ़गानिस्तान ऑस्ट्रेलिया पर हावी हो गया है। तो दाऊद जी दाऊद ने कहा था मुझे फ़ोन पे कि भाई अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ, आप वेट करें, मैं पढ़ाई करने लगा हूँ, उसके बाद आप मैच देखिएगा। और हमने देखा कि किस तरह मैक्सवेल ने इनिंग खेली और मैक्सवेल ने कमाल कर दिया। और पाकिस्तान के लिए वो नौजवान जो राई बरादरी का था जिसने तहलका मचा दिया, और ये बेसिकली ये चिश्ती हाई स्कूल में पढ़े हुए मैक्सवेल साहब, तो वहाँ से इन्होंने आला तालीम हासिल की और फिर उसके लिए इनको शॉपर में डाल के घुमा के ऑस्ट्रेलिया फेंक दिया, जिससे ये ऑस्ट्रेलियन टीम में इनकी शमूलियत हुई। आज पाकिस्तान के लिए ये बेचारा मैक्सवेल लड़ता रहा और उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अगवानियों को पकड़ के मैच हराया और पाकिस्तान का नाम बना दिया। अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि आज मैच जो है वो न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का मैच है, उसमें बहुत से लोगों की नज़र बारिश पे है, मैच पे नहीं है। सबको है कि बारिश हो जाए, 90% प्रेडिक्शन ये की जा रही है बारिश होगी, लेकिन हम भी ये चाहते हैं बारिश हो। लेकिन दाऊद जी की रीडिंग क्या कहती है ये भी तो हमने पूछना ना मुर्शद पाक से कि क्या कहेंगे ये कि सोशल मीडिया पे टैरो कार्ड की मदद से क्या ये कर रहे हैं, समझ से बाहर है, जो कह रहे हैं वैसा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई आप फंसा रहे हो। मैं हंसा नहीं रहा, फंसा रहे हो। मैं फंसा रहा हूँ। दाऊद भाई, मैं कहता हूँ कि कमाल हो गया यार, माशाल्लाह। बहुत बड़ी बात है कि एक इतने लोगों के सामने मैच होने से पहले प्रेडिक्शन करना, और उसके बाद जब लोगों के कमेंट्स आते हैं तो पहले वो हंसते हैं, वो चेज़ा लगाने की तरफ से हंसते हैं अपनी तरफ से कि यार हा 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 इन्होंने यह कैसी है कहेंगे ए की कारण है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब मैच ख़त्म होता है उसके बाद पता लगता है कि जो आपके बुज़ुर्ग हैं, बाबा जी हैं, वो मैक्सवेल में आ गए और मैक्सवेल ने तो कमाल ही कर दिया। अब आप मुझे बताएं आगे क्या होने जा रहा है। लोगों की नज़र श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच पे है, न्यूजीलैंड को हराओ, कुछ करो, क्या करेंगे? फलक भाई, सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा, कायनात के सारे निज़ाम अल्लाह ताला चलाते हैं। बेशक। और जो निज़ाम है अल्लाह ताला के, वो शर और खैर के ऊपर हैं। जो शर के साथ चलते हैं वहाँ पे फिर जादू होता है, बिल्कुल, और वहाँ पे नज़र बद होती है, हसद होता है, बुग़्ज़ होता है, कीना होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है। और इंडिया में इस चीज़ का तो बहुत बिलीव है, और हम लोगों के ऊपर भी बड़ा है। हम भी जो बरसगीर पाको हिंद में जो है, पाकिस्तान जो है उन्हीं से यहाँ तक मामलात आए, और वो भी इन चीज़ों पे बड़ा बिलीव रखते हैं कि जी कौवा बोला तो मेहमान आएंगे, और बच्चे को टिक्का लगाना है तो नज़र बद ख़त्म होगी। और इनकी कहीं ना कहीं हकीकत भी नज़र आती है, जो टोटकों से मिर्चें वार के उनको जलाना और जी बदबू आएगी तो इसका मतलब है कि नज़र लगी हुई है। तो इन चीज़ों का बड़ा असर होता है। बल्कि नज़र बद की अगर मैं बात करूं तो नज़र बद की ऐसी अहादीस मौजूद हैं कि ये चलते हुए ऊंट को हंडिया में डाल देती है और इंसान को कब्र में। तो बिलाशुबा बड़ी बड़ी टीमें, बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी जब जादू की जद में आते हैं, जब वो नज़र बद की जद में आते हैं तो तहस नहस होकर रह जाते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा जो भी शॉपिंग करता है, बड़ी गाड़ी लेता है, घर लेता है, अच्छा पहनना उसका होता है, तो पता चलता है कुछ ही दिनों के बाद उसके हालात तंग होना शुरू हो जाते हैं, मामलात में ख़राबी होना शुरू हो जाती है, चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान ने भी माशाल्लाह मैचेस का आगाज़ किया। पाकिस्तान से पहले ही जो टीम हिट लिस्ट पे थी और सब फेवरेट कह रहे थे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने आगाज़ जब अच्छा किया तो साथ ही पाकिस्तान की टीम की एनर्जी दिनों में डाउन हो गई। बिल्कुल। इवन कि आप इंग्लैंड का हाल देख लें क्या हुआ, जबकि टॉप 4 की वो टीम है और लास्ट में आई हुई है वो। हाँ, तो दिनों में डाउन होगी। तो यहाँ पे बंदा सोचता है, हैरान होता है कि ऐसी कौन सी फिर चीज़ आ गई आड़े कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। और फिर इंडिया की टीम एक एवरेज टीम थी, क्या इसको सरखाब के पर लग गए, जो इतना मार रही है, इतना स्कोर कर रही है, या उनके बॉलर की जो है स्विंग इतनी ज़्यादा हो रही है।
और मैं जब उस कुछ मैचेस को बारीक बीनी से देखता हूँ तो इनके खिलाड़ी तो जो है वो बॉल पे फूंके मार मार के पड़ रहे हैं। मैं बड़ा हार्दिक पांड्या ने फूक मार के मामूला को आउट किया। हाँ, बड़ी अजीब सी बात, ये कर क्या रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। ये जो इनके पिचे हैं, इनकी तैयारी, बॉलर और बॉलर्स का बॉलों के ऊपर पढ़ाइयाँ करना, और प्लस स्पेशल पंडित इन्होंने बिठाए होते हैं पीछे, जो हर मैच के जो इनके हक में टीमें हैं उनके लिए ये पढ़ाते हैं, और जो इनके हक में नहीं है उनकी ये फैंटी लगाते हैं। अच्छा, अच्छे खिलाड़ी इंजरीज की तरफ चले जाते हैं। नो डाउट इंडिया की टीम एक अच्छी टीम भी है, ऐसी बात नहीं है। देखें, कुदरत भी उसके साथ मदद करती है जो आप मदद लेना चाहे। यानी कि एक बंदे को तलब ही नहीं अल्लाह से मांगने की, दुआ की तलब ही नहीं, और वो मेहनत करे और दुआ की तरफ जाए ही ना, तो अल्लाह ने कैसे मदद करनी है। और अगर एक टीम अच्छी मदद कर रही है, चाहे वो शर से मदद ले रही है, चाहे वो खैर से ले रही है, मदद तो ली जा रही है ना। तो अगर वो जादू से मदद ले रहे हैं तो बल्कि मैं चाहूँगा इस पे हम एक अलग से सेगमेंट करें कि ये जादू वाकई इस पर है या नहीं है। मैं चाहूँगा, लेकिन नहीं, मैं इसके पहले एक कार्ड निकाल लूँगा यहाँ पे कि क्या ये जो इवेंट हो रहा है इसमें जादू जो है वो कितना परसेंट है। हाँ, वो कितने परसेंट है, और क्या इंडिया की टीम जो है उन्होंने कोई दूसरी टीमों को हराने के लिए क्या जादू की मदद ली है कि नहीं ली है। सही है, बल्कि चौका लगता है, वहाँ गाना भी लगा होता है, जादू है नशा है, तो वो बाकी मुझे जादू के सिम्टम्स लग रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक और बात मैं आपको बताऊं, कुछ लोग अपनी नाकामियां छुपाने के लिए जादू का सहारा लेते हैं। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं, अपनी मेहनत नहीं करनी होती, जिन लोगों ने अपने टारगेट नहीं सिलेक्ट किए होते, जो लोग मेहनत से घबराते हैं, वो मुद्दा जो है वो तकदीर पे डाल के जादू पे डाल देते हैं। सही है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये तो आप किसी बुजुर्ग या अल्लाह वाले के पास जाओ तो वही आपको बताएगा कि भाई तुम पे जादू, तशखीस बंदा अगर अपनी करे ही ना तो वही आपकी तशखीस करके बताएगा कि भाई मसला क्या है। अभी पाकिस्तानी टीम की एनर्जी जब हम चेक करते हैं, या इंडिया की टीम की एनर्जी चेक करते हैं, या इंग्लैंड की टीम की एनर्जी चेक करते हैं, तो उस एनर्जी में ये फैक्टर आता है कि ये जो एनर्जी है ये इवल के ऊपर है, और क्या इवल का फैक्ट होगा या नहीं होगा। एक अच्छा भला खिलाड़ी जो है, वो जो आप कह रहे हो मैक्सवेल ने 200 स्कोर कर दिया, आपने उसकी हालत देखी, लंगड़ा होके बेचारे ने स्कोर किया है। अच्छा भला वो चल रहा था, तो यानी कि कोई ना कोई उसके ऊपर एनर्जी थी। तो इन चीज़ों का फैक्टर तो होता है, तो वो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये लाजमी नहीं क्रिकेट, आपकी ज़िंदगी में भी कभी भी कोई ऐसा चांस हो, आपकी ज़िंदगी में भी अगर आपने कोई 1.5-2 करोड़ की गाड़ी ली हो और पता चले कि जी आपने गाड़ी ली और घर बच्चा बीमार हो गया है, आपने घर लिया और पता चले कि जी कोई फौतगी हो गई है, ये नज़र उड़ा के रख देती है। इस चीज़ से सबसे पहले तो एहतियात करनी है। बिल्कुल, और मैं आपको नाजरीन को बताता चलूँ कि दाऊद भाई रूहानी इलाज भी करते हैं जिन्नात के। अगर आपको मसले मसाइल हैं या दीगर जो चीज़ें आपकी प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी के अंदर, बेसिकली ये तो एक टैरो कार्ड से हम क्रिकेट के ऊपर रीडिंग ले रहे हैं, लेकिन जो लोग रूहानियत से इलाज करवाना चाहते हैं वो लोग रब्ता कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जायज़ मामलात वाले जो लोग हों वो करें, नाजायज़ काम कभी भी प्रमोट नहीं होगा, ना दाऊद भाई करते हैं। अच्छा, मुझे फलक भाई एक बात तो बताएं जी, काम कौन करता है? अल्लाह करता है। तो लोग जो कहते हैं कि हम शैतान से मदद ले रहे हैं, हाँ, कमेंट्स आए हैं लोगों के, ये पता नहीं क्या जादू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, एक बंदे ने कहा कि जी काम तो अल्लाह करते हैं, ये सबको पता काम अल्लाह करते हैं। अच्छा, अब एक बंदा जो शैतान से मदद ले रहा है, तो वो कैसे कह सकता है कि शैतान ने काम किया? कैसे कह सकता है? वो प्रूफ कैसे करे? कैसे? काम तो करते ही अल्लाह है, अल्लाह करता है, शैतान तो कर ही नहीं सकता, उसको तो अल्लाह ने काम करने की ताकत ही नहीं दी। वो शर फैलाता है, वो वसवसे डालता है। आपका जो खिलाड़ी जो बैटिंग कर रहा है उसको ये वसवसा डालेगा कि क्रीज से बाहर जाके खेलो, आगे बढ़ के सिक्स मारो, आगे बढ़ के सिक्स, वो गलती करेगा, नुकसान उठाएगा। बिल्कुल ठीक है, काम अल्लाह करते हैं, शैतान वसवसे डालता है, और ये दिमाग में सोचें डालता है। अगर आपने मैच के ऊपर पैसे लगाए हैं
मैच के ऊपर पैसे लगाए हैं वो वसफ से डालेगा, जीतेगा नहीं जीतेगा, हारेगा नहीं हारेगा, यानी हर वक्त की वो कैलकुलेशन कर रहा होता है। और जिनका ईमान पुख्ता होता है, यकीन पुख्ता होता है। अच्छा, मैं एक यहाँ पे एक बड़ी मज़े की बात है, जिनका वो कहे ना कि पाकिस्तान जीतेगा और हार गया तो वो कहते हैं जीत गया। क्यों जीत गया? अच्छा, ये बातें हैं फ़कीरी लाइन की, बुजुर्गी लाइन की। अच्छा, उस वक्त का हारना जो है ना, उस वक्त का हारना वो आगे के लिए कामयाबी होता है। कामयाबी हो, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम अफ्रीका से हारे थे तो हमने कहा लो जी बाहर हो गए, लेकिन फिर चांस बना हुआ। ये बहुत हैरानगी की बात है। किसी बात के पीछे अल्लाह की मदद और किसी बाबे की नज़र और किसी अल्लाह वाले का जो है उसके ऊपर जो गुमान, बंदा कहता है कि मैंने शायद जो भी काम किया है ना, ये शायद मेरी गलती है या मैंने कोई गलत कदम उठा लिया, तो वो इसी तरह ही होता है कि आपका यकीन काउंट होता है। बिल्कुल दाऊद भाई, मैं चाहूँगा कि अब हम प्रेडिक्शन की तरफ आते हैं। लोग इंतज़ार कर रहे होंगे और बड़ा अच्छा आपने लोगों को गाइड भी किया साथ साथ कि ये कोई गलत काम नहीं है, ये वाकई इल्म की बात होती है। ये नहीं है कि इन्होंने कह दिया तो हो गया, इसके पीछे पढ़ाई होती है, बड़ा इस पे नॉलेज पे बाद में पढ़ाइयाँ करते हैं, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी वाली बात होती है कि आप इतने लोगों के सामने बात कर रहे हैं और उसके बाद आप प्रेडिक्शन दे रहे हैं, उसके बाद आपकी गलत हो जाए, गलत सही होना वो तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन एक चीज़ है कि माशाल्लाह आपने देखा है कि पिछले व्लॉग्स में आप दाऊद जी दाऊद के प्रोग्राम देखते आ रहे हैं, किस हद तक इनकी मतलब कि 99% हद तक अल्लाह ताला बात पूरी करता है अल्लाह है, ये जस्ट एक ये वसीला है। फलक भाई, आप यहाँ बैठ के प्रोग्राम करते हैं, मेरे साथ कर रहे होते हैं, तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकली होती है। ऐसे ही है, डर खौफ दोनों तरह का डर कि अल्लाह पाक अगर हमारी बात को पूरा करवा रहे हैं तो हमें इस बात का क्या असर आया, और अगर यकीन है ना अल्लाह की ज़ात पे, बड़ों पे, बुजुर्गों पे यकीन है कि अल्लाह ताला इसको, और अगर अल्लाह इस बात को पूरा नहीं करवाते, यहाँ पे मैं एक बड़ा वाक़या काउंट करूँगा, एक छोटा सा, फिर हम अपनी प्रेडिक्शन पे जाएंगे। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 40 साल इबादत करने के बाद जब वापस इलाके में वापस आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, वापस आ रहे हैं और क्या शान है उनकी, पूरे लोग इकट्ठे उनके इस्तकबाल में। तो रमज़ान का वक्त था, रमज़ान थे, रोज़े थे, असर का वक्त था। तो जैसे ही वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने रोटी खानी शुरू कर दी। तो लोग कह रहे हैं ये अल्लाह का इतना बड़ा वली, इतना बुजुर्ग, और रोज़े नहीं रखे तो खाना खा रहा है। तो काफ़ी लोग मुंतशिर हो गए, मुतनफ़र हो गए, चले गए, कईयों ने गालियाँ भी दी। तो बुज़ुर्गों की ऐसी भी शान होती है। हम तो हैं ही गुनाहगार ना, हमारा तो कहीं नाम ही नहीं है, हम तो सिर्फ जूतियाँ उठाते हैं अपने बाबे की जूतियाँ उठाते हैं। तो बाद में पता चला कि मुसाफिर के ऊपर रोज़ा जो है वो फ़र्ज नहीं होता भी। तो कई शान ऐसी होती हैं कि अल्लाह ताला उनकी बातें पूरी करवाते हैं, और कईयों की शान ऐसी होती है अल्लाह ताला उसको जलील करके भी ये कहते हैं कि इसका ईमान मेरे ऊपर जो है वो ठहरा रहा या नहीं ठहरा रहा। हमारा इस चीज़ से तो कोई तल्लक नहीं है कि हमारी प्रेडिक्शन सही साबित हो या ना हो। इस बात से है कि जिसके लड़ लगे हैं ना, उसने अगर हमें पकड़े रखा ना तो यही कामयाबी है। मैं इसी बात को आगे लेके चलता हूँ। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, प्रेडिक्शन का सही करना भी अल्लाह के हाथ में है। अब आप मेरे पास आते हैं, आप मुझे कितना प्रोटोकॉल देने की कोशिश करते हैं, कोई ये हो गया वो हो गया, यकीन आप खुद कहते हैं आपको रतीब पर फ़र्क नहीं पड़ता है इन बात का, ना आप इसकी कहते हैं जो ये दावा हो गया वो, क्योंकि दावा जो होता है ना एक वक़्त का, बाद में अल्लाह ताला कहेंगे तू बड़े दावे करता था ना, तेरा तो अपनी ज़ात के ऊपर दावा नहीं है, तो एक लम्हा, एक शायरक से ज़्यादा, एक सेकंड में तुम्हारी जान कब्ज़ कर सकता हूँ। इंसान की तो ये औकात है। तो ये वही बात कि वज़िल्लु मन तुशाअ, अल्लाह ने आपके चैनल को इज़्ज़त देनी होगी तो आपको दे रहे हैं, या मुझे देनी होगी तो मैं तो अपनी इज़्ज़त को अपने क्रेडिट में डाल ही नहीं रहा, मैं तो अपने बाबे के क्रेडिट में डाल रहा हूँ कि जी अल्लाह ने उनको इज़्ज़त देनी है, बिल्कुल ऐसा ही दे रहे हैं। और अब हम नाजरीन चलते हैं कि दाऊद भाई ने बड़ा अच्छा एक इमोशनल कर दिया माहौल, यहाँ पर लोगों को समझाना भी ज़रूरी था और बड़ी अच्छी बात है उनके रूहानियत से इनका ताल्लुक़ है, तो ये बताना उन लोगों को ज़रूरी था जो लोग इसको मजाक समझते हैं। बाकी न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है, 90% प्रेडिक्शन बारिश की हो रही है। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई बारिश होगी या ये मैच जो है वो कंटिन्यू होगा, क्या होने जा रहा है, ये इसकी ज़रा प्रेडिक्शन मैं चाहता हूँ आप। अच्छा, ये देखें, अभी आपने एक बात की है प्रेडिक्शन की,
यहाँ पे इस्लाम की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे शिरक और गैर शिरक की तो बात ही नहीं हो रही है जी। शिरक है जी, ये एक कैलकुलेशन है। आप खुद क्या कहते हैं, ये एक कैलकुलेशन का इल्म है। बारिश बरसानी अल्लाह ताला ने, ना बरसाएं अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी। हम प्रिडिक्शन देते हैं कि जी बारिश होगी या नहीं होगी। एनर्जी है, कार्ड्स की एनर्जी है या स्टार्स की एनर्जी है। मैं यहाँ पे फिर एक छोटी सी और बात करूंगा। मैं चाहूंगा प्रेडिक्शन की तरफ आए, नहीं तो अवाम ने कहना है कि प्रेडिक्शन कब होगी। हज़रत अली करमुल्लाह वजह के पास जंग में जाने लगे। यहूदी ने कहा कि आप जंग नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं जीत सकते? उन्होंने कहा जी आपका सितारा ही नहीं है जंग जीतने वाला। तो हज़रत अली ने कहा कि हाथ की उंगली से सितारा चेंज कर दिया है। उन्होंने कहा अब बताओ। उन्होंने कहा हज़रत अली की ज़ात वो ज़ात है जो उंगली के इशारे से सितारे बदल देती है। तो अल्लाह वालों की शान होती है, जिसको मर्जी जितवा दे। क्या बात का कोई ना कोई तो होता ही होगा। अब नाजरीन की जो नज़र है इस टाइम कार्ड्स के ऊपर होगी कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो मैच है उसमें कौन जीत रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या एनर्जी है न्यूजीलैंड की, क्या वाकई बारिश होगी या मैच होगा। न्यूजीलैंड और श्रीलंका की सबसे पहले हम न्यूजीलैंड की 3 कार्ड से एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। फिर हम श्रीलंका की निकालेंगे, एनर्जी क्या है, पावर क्या है दोनों की, और उसके बाद हम फिर बारिश की तरफ भी चले जाएंगे। तो देखते हैं जी न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में न्यूजीलैंड टीम की एनर्जी क्या नज़र आती है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में बिस्मिल्लाह। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में न्यूजीलैंड की एनर्जी क्या नज़र आती है। न्यूजीलैंड अच्छा खेलेगा, बारिश नहीं है। न्यूजीलैंड अच्छा खेलेगा, अच्छा, और अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। अच्छी फाइटिंग होगी, ठीक है, जीत भी सकता है। और श्रीलंका वो भी देख लेते हैं, उनको भी तो देखें, उनकी किट भी वो बेचारे धुलवा के मैच में उतरेंगे, कुछ ना कुछ तो शायद कर लें। और ये भी प्रेडिक्शन लेते हैं कि बारिश के इम्कानात कितने हैं, कि एक पॉइंट मिल जाएगा, ये भी हम रीडिंग लेंगे। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में श्रीलंका की एनर्जी, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में श्रीलंका की एनर्जी क्या नजर आती है। श्रीलंका एक वक्त आएगा कि मैच खेलते खेलते, अच्छा एक पार्टनरशिप उनकी लंबी चलेगी श्रीलंका की। अच्छा, मैच खेलते खेलते श्रीलंका फंस जाएगा, ठीक है। और जब वो फंसेगा तब बारिश आ जाएगी। ये कंफर्म है बारिश होगी। यहाँ तक तो बात, अभी तो अब हम बारिश की तरफ गए नहीं। ठीक है, मैच अच्छा होगा, चेंज होगा, श्रीलंका की चेंजिंग ठीक है आती है नज़र, और दोनों तरफ से मैच स्ट्रगल में जाएगा। ठीक है, सूरत हाल जो है वो इसी तरह की ही नज़र आएगी। ठीक है। अच्छा, ये दोनों की एनर्जी चेक कर ली। अभी हम बारिश की तरफ भी जाते हैं। अब देखते हैं कि अब बारिश की वजह से क्या दोनों को एक पॉइंट मिलेगा, ये भी एक सवालिया निशान है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में बारिश के क्या चांस नज़र आते हैं। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में बारिश के क्या चांस नज़र आते हैं। मैच होगा, पूरा होगा, मैच होगा और अच्छी फाइटिंग होगी। बादल जा सकते हैं। अच्छा, मैच होना चाहिए, कार्ड्स की रीडिंग है, मैच होना चाहिए, यानी कि मैच होगा। और विनिंग कार्ड निकालें न्यूजीलैंड श्रीलंका का, जरूर निकालते हैं। एट द एंड आपकी जो कैलकुलेशन, जो आप ऐसे कार्ड फेंक के कहते हैं जी ये जीत रहा है या ये हार रहा है, मैं चाहूँगा कि कुछ इस तरह की रेडिंग होनी चाहिए। वो पाकिस्तान को बेनिफिट है इसमें। एक ही मैच जो है ना, एक ही गलत प्रेडिक्शन और कीकराई पे पानी डाल देता है। और कोई बारिश हो जाए, कोई एस्ट्रोलॉजर जो है ना वो डायरेक्ट रीडिंग देता ही नहीं है आपके अलावा। तो हमने अपनी इज्जत जो है अपने नादरीन के दाव पे लगाई हुई है। चलें देखते हैं, या तो बाबे जो है वो इज्जत बनवा देंगे या उड़ा देंगे। नहीं, जो रीडिंग है उस हिसाब से हम बात करेंगे। रीडिंग देंगे करना तो आप खुद ही कहते हैं। क्या कहते हैं मुझे वो, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है बिल्कुल ठीक करता है। और इसी के साथ अपने मेजबान नहीं, ये जस्ट एक रीडिंग, ये जस्ट एक कैलकुलेशन का पूरी बात करें ना, क्योंकि ये कैलकुलेशन का इल्म है, ये गलत भी हो सकता है। हातिमी फैसला मेरे प्यारे रब का। ये बात जब आप एंड पे करते हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे की जाए। क्योंकि जब एंड पे आप क्लोज कर देते हैं ना, तो यहाँ पे हमारी इब्तिदा शुरू होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए
अच्छा जी, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में जीतेगा कौन? न्यूजीलैंड का एक कार्ड। एक कार्ड, ठीक है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका का भी एक निकालेंगे? हाँ ठीक हो गया। कौन सा पावरफुल कार्ड? हाँ, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में न्यूजीलैंड का एक कार्ड। मैसेज, मैसेज बड़ा मैसेज हो सकता है। और न्यूजीलैंड वैसे विन कर रहा है, ठीक है। न्यूजीलैंड यहाँ पे विन कर रहा है, ठीक है। श्रीलंका का भी एक कार्ड, ठीक है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में श्रीलंका का एक ही कार्ड की एनर्जी। यार श्रीलंका जीत रहा है, श्रीलंका का भी कप है, यानी बारिश के एक पॉइंट मिल रहा है, फिर यही मतलब बनता है दोनों जीत गए। देखो यहाँ आपको पानी भी है। बारिश के कतरे भी नजर आ रहे हैं। वो भी पैगाम दे रहा है, ये भी एनर्जी दे रहा है, यानी कि उधर भी वो, अगर वो न्यूजीलैंड पहले खेलता है तो बताएगा कि भाई हम खेलने आए हैं, ठीक है। और श्रीलंका जब खेलेगा, एक पार्टनरशिप अगर लंबी चलती है तो बारिश हो जाती है, तो वहाँ पे अगर मैच डिले होता है तो पॉइंट मिल सकता है। तो यहाँ पे हम वो भी देख लेते हैं एक पॉइंट का, यहाँ क्योंकि अगर खेल तो रहे हैं ये, बिल्कुल ऐसे ही है, खेल तो रहे हैं ये, तो क्या एक ही कार्ड से क्या दोनों को एक एक पॉइंट मिल सकता है? मिल सकता है। कार्ड्स की एनर्जी बराबर आई है विनिंग की, तो देखते हैं कि एक एक पॉइंट मिलेगा इनको, ये चेक करना है हमने। क्या न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल सकता है? ऐसा ही है, ऐसा ही नजर आता है, यानी बारिश, यहाँ पे एक एक पॉइंट मिलने का चांस नजर आ रहा है। तो क्यों मिल सकता है? बादल आएंगे, बारिश होगी, यानी मैच थोड़ा खेला जाएगा, उसके बाद बारिश के मामला तंग करेंगे, जिसकी वजह से एट द एंड बारिश बार बार आएगी, बार है, ठीक है, बारिश बार बार आएगी। अच्छा, धूप भी चढ़ेगी। आपको याद होगा जब हमने वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की प्रेडिक्शन की थी कि जी बारिश आएगी, तो धूप इतनी तेज़ थी, वो बारिश शुरू हो गई थी, बिल्कुल ऐसे ही याद है। तो बारिश का भी निकाल लेते हैं, निकाल लें। हाँ, बारिश का कार्ड निकालते हैं। अभी तक तो एनर्जी आ रही है एक एक पॉइंट की दोनों की, और वैसे मैच अगर होता है तो दोनों तब मैं फिर जो है एक एक कार्ड निकाल के इस चाहे एक एक पॉइंट भी मिले तो इसका फायदा किसको होगा? ठीक है। देखें, दोनों उधर अफगानिस्तान भी है, मैंने वो कार्ड की रीडिंग भी आपसे लेनी वही ना, अगर दोनों को ही एक एक पॉइंट मिल गए तो जीतेगा कौन आखिर? ये भी तो एक, यानी कि दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गए, रन रेट पे बात आ जाएगी ना सर। रन रेट पे भी तो जीत और हार है ना। चलें चेक करते हैं, रन रेट पे भी तो जीत और हार। अगर क्या अभी हमने जो रीडिंग चेक करनी है वो है कि एक एक पॉइंट की, बारिश की कि जो मैच खेला जाएगा अभी कुछ देर बाद, बारिश है उसमें या इस टाइम क्या मामला है? न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में बारिश की एनर्जी, बारिश तो होगी, बारिश तो है, बारिश की एनर्जी तो है। बारिश की एनर्जी की वजह से ही जो है वो पलटा खाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये रन रेट की बुनियाद पे जाएगा। ये देखो जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अब एक रीडिंग देते हैं। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच अभी है, उसमें आपने कहा था एक अफगानिस्तान हारेगा एक जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। आपने कहा एक अफगानिस्तान जीत सकता है। क्या अफगानिस्तान सेमीफाइनल से बाहर है? ये चेक करना है हमने, क्योंकि अफगानिस्तान को तो देखे ना कि क्या रीडिंग आती है, क्या अच्छे रन रेट से जीतेगा अफगानिस्तान। क्या अफगानिस्तान सेमीफाइनल से बाहर है? ये चेक कर रहे हैं। क्या अफगानिस्तान जो है वर्ल्ड कप के, क्या अफगानिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर है? बाहर है। लो जी नाजरीन, रीडिंग आ गई है। अफगानिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हो चुका है अकॉर्डिंग टू दाऊद जी दाऊद रीडिंग। अब मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान में होगा। उसमें अब जो इंग्लैंड के साथ मैच है वो जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर बारिश की नज़र होता है ये मैच तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान ने सिर्फ इंग्लैंड को हराना है और आगे चले जाना है। आप वेट करें, एक प्रोग्राम हम सारे प्लेयर्स का करेंगे। यहाँ पे ये जो पहला कार्ड है ये बाहर का है। दूसरे कार्ड में जो है अफगानिस्तान ने अगर सॉलिड परफॉर्मेंस दी, अच्छा खेला, अच्छा स्कोर किया तो यहाँ पे भी रन रेट का एक मसला आएगा।
मैं फिर एक ही कार्ड की एनर्जी से अफगानिस्तान की एनर्जी चेक करूंगा, चलें, क्योंकि देखते हैं। यहाँ भी ये जो एनर्जी है वो एक ही कार्ड से फाइनल चलें, करेंगे। एक फाइनल करेंगे क्या क्योंकि एक अब बात ही एक पे होगी। चलें, डन हो। क्या अफगानिस्तान जो है वर्ल्ड कप के खेल में बाहर नज़र आता है? क्या अफगानिस्तान सेमीफाइनल से बाहर नज़र आता है वर्ल्ड कप में? क्या अफगानिस्तान सेमीफाइनल से बाहर नज़र आता है? ये जो है, ये कार्ड जो है जी, अफगानिस्तान वापस जाएगा। ने नाजरीन चेक कर लिया है, क्रॉस चेक करना था दाऊद जी दाऊद ने, और हम चेक कर चुके हैं। तो बारिश के इम्कानात ज़्यादा हैं, अगर मैं कहूँ तो 70-80%, 90% तो वैसे ही वो दे रहे हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी था जानना कि क्या एक एक पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे रीडिंग अगर मैं देखूँ तो एक एक पॉइंट वाली आ रही है। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि बस इंग्लैंड को हराओ और सेमीफाइनल में हो जाओ, और इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल हम देखेंगे इंशाल्लाह। बाकी नाजरीन ये जस्ट एक कैलकुलेशन का इल्म है, ये गलत भी हो सकता है। हतमी फ़ैसला मेरे प्यारे रब का है, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और दाऊद जी दाऊद को दी इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।